इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग नेटवर्क टोपोलॉजीज। कुछ टोपोलॉजीज चैप्टर 6 में डिस्कस कर चुके हैं एंड नाउ इस चैप्टर में रिमेनिंग टोपोलॉजीज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये है चैप्टर 7 ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स। नाउ द नेक्स्ट टोपोलॉजी इज स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी एंड रिंग टोपोलॉजी ऑलरेडी चैप्टर 6 में डिस्कस्ड है। इस चैप्टर में जो डिस्कशन होगा वो रिमेनिंग टोपोलॉजीज का है। फर्स्ट वन इज स्टार टोपोलॉजी। ये कुछ पॉइंट्स है रिलेटेड टू स्टार टोपोलॉजी, आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हैं साथ साथ। Star topology is an arrangement of the network in which every node is connected to the central hub, switch or a central computer। और आगे के डायग्राम में आपको क्लियर हो जाएगा। स्टार टोपोलॉजी मतलब एक स्टार की तरह दिखेगी ये टोपोलॉजी, जैसे एक सेंट्रल कंप्यूटर है और उसके अराउंड नोड्स है एंड दे आर कनेक्टेड थ्रू दिस सेंट्रल कंप्यूटर। ठीक है, कुछ इस तरीके से देखिए। ठीक है, इसकी जो रिजेम्बलेंस होगी इट इज सिमिलर टू अ स्टार। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज द सेंट्रल कंप्यूटर इज नोन एज अ सर्वर। सेंट्रल कंप्यूटर को यहाँ पे सेंट्रल नोड कह लीजिए या सेंट्रल कंप्यूटर कह लीजिए, उसको सर्वर कहा गया है। और जो पेरिफेरल डिवाइसेस है, जो उसके आसपास डिवाइसेस हैं, उसको क्लाइंट्स कहा गया है। एंड द पेरिफेरल डिवाइसेस अटैच टू द सर्वर आर नोन एज क्लाइंट्स। देखिए पेरिफेरल वर्ड ही आता है पेरिफेरी से। पेरिफेरी मीन्स बाउंड्री। तो यदि इसको जैसे एक सर्कल भी हम ड्रॉ कर दें तो ये एक बाउंड्री लग रही है पेरिफेरी। देखिए सेंट्रल में जो है इसको तो सेंट्रल नोड कहेंगे हम, दैट इज सर्वर। और जो इस पेरिफेरी पे है, इसको सराउंड किए हुए हैं, उसको हम पेरिफेरल डिवाइसेस कहेंगे एंड दे आर जनरली नोन एज क्लाइंट्स। नाउ नेक्स्ट है कोएक्सियल केबल और RJ45 केबल्स आर यूज टू कनेक्ट द कंप्यूटर्स। यहाँ पे जो केबलिंग यूज हुई है दैट इज ईदर कोएक्सियल केबल और RJ45 केबल्स। नाउ नेक्स्ट है हब्स और स्विचेस आर मेनली यूज्ड एज कनेक्शन डिवाइसेस इन अ फिजिकल स्टार टोपोलॉजी। देन है स्टार टोपोलॉजी इज द मोस्ट पॉपुलर टोपोलॉजी इन नेटवर्क इम्प्लीमेंटेशन। जनरली जो नेटवर्क का इम्प्लीमेंटेशन डे टू डे बेसिस पर हमारे अराउंड जो दिखता है दैट इज बेसिकली अ स्टार टोपोलॉजी। देखिए इस तरीके से ही ये सेंट्रल डिवाइस हो गया, इधर अ हब कह सकते हैं इसको, स्विच कह सकते हैं, ये इसको सर्वर कहा गया है यहाँ पे। एंड जो पेरिफेरी में डिवाइसेस है इनको क्लाइंट्स कहा गया है। ये एक एग्जाम्पल है, जस्ट अ डायग्राम जिसमें डिवाइस 1 2 3 4 5 6 डिवाइसेस पेरिफेरी में है एंड वन इज अ सेंट्रल डिवाइस। नाउ नेक्स्ट कुछ इस तरीके का डायग्राम हो गया। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से आपका जो थ्योरी है वो भी बहुत इजीली आपको याद रह सकता है। नाउ क्या एडवांटेजेस हैं स्टार टोपोलॉजी के वो हम देख लेते हैं। हर टोपोलॉजी के अपने कुछ फ़ायदे और नुकसान होते हैं। जैसे भी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग उसके फ़ायदे नुकसान देखते हुए उस पर्टिकुलर टोपोलॉजी को अडॉप्ट किया जाता है। ठीक है, नाउ फर्स्ट इज एफिशिएंट ट्रबल शूटिंग। Troubleshooting is quite efficient in a star topology as compared to bus topology. In a bus topology, the manager has to inspect the kilometers of cable. In a star topology, all the stations are connected to the centralized network. Therefore, the network administrator has to go to the single station to troubleshoot the problem. Basically, central device में यहाँ पे दिक्कत आती है एंड उसी को सॉर्ट आउट कर दिया जाता है थ्रू बाय नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर या जो भी कंसर्न पर्सन है दैट इज डीलिंग विद दैट डिवाइस सर्वर। ठीक है, सर्वर पर ही यहाँ फोकस किया जाता है फॉर ट्रबल शूटिंग। और बस टोपोलॉजी में क्या होता है, पूरे केबल को देखा जाता है कि कहाँ पे प्रॉब्लम है। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि बहुत लंबा केबल होता है उसमें। ट्रबल शूटिंग बस टोपोलॉजीज़ या फिर और जो टोपोलॉजीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं उसमें डिफ़िकल्ट होती है, बट स्टार टोपोलॉजी में ट्रबल शूटिंग एफिशिएंट होती है। नेक्स्ट इज नेटवर्क कंट्रोल।
Complex network control features can be easily implemented in the star topology. Any changes made in the star topology are automatically accommodated. नेटवर्क कंट्रोल इजी रहता है, जैसे किसी डिवाइस को कनेक्ट करना, रिमूव करना, और भी जो नेटवर्क कंट्रोल्स होते हैं स्टार टोपोलॉजी में, इट इज़ कंपेरेटिवली ईजियर एज कम्पेयर टू अदर टोपोलॉजीज. और एक एक पॉइंट के बहुत डेप्थ में आपको नहीं जाना है, जस्ट गो थ्रू देम. ठीक है, बाकी कंप्लीट आप जब कंप्यूटर नेटवर्किंग देख लेंगे देन एवरी पॉइंट विल बी क्लियर. नेक्स्ट है लिमिटेड फेलियर. As each station is connected to the central hub with its own cable, therefore failure is in one cable will not affect the entire network. वो पर्टिकुलर केबल ही तो डैमेज हुआ है, उसी को ठीक करना. ठीक है, यदि एक डिवाइस का केबल ख़राब हो गया तो सारे डिवाइसेस अफेक्ट नहीं होंगे उससे. अब देखिए इसका कुछ और पॉइंट्स हैं, वो भी देख लेते हैं यहाँ पे. फेमिलियर टेक्नोलॉजी है. स्टार टोपोलॉजी इज़ अ फेमिलियर टेक्नोलॉजी एज इट्स टूल्स आर कॉस्ट इफेक्टिव टूल्स हैं. इसकी टेक्नोलॉजी फेमिलियर है. इजीली एक्सपेंडेबल, नए डिवाइसेस को ऐड करना ईजी है, सिर्फ सेंट्रल डिवाइस से ही कनेक्ट करना है. इजीली एक्सपेंडेबल, इट इज़ इजीली एक्सपेंडेबल एज न्यू स्टेशंस कैन बी एडेड टू द ओपन पोर्ट्स ऑन द हब. जो सेंट्रल डिवाइसेस को हब क्या कहा गया है यहाँ पे, तो उस पर जो ओपन पोर्ट्स है, अब हब हुआ या स्विच हुआ उसमें पोर्ट्स होते हैं, तो यदि ओपन पोर्ट्स हैं तो इजीली आप डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं. पोर्ट्स भी लिमिटेड ही होते हैं, ऐसा नहीं है कि आप सेंट्रल डिवाइस से अनलिमिटेड कनेक्ट कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट इज कॉस्ट इफेक्टिव. स्टार टोपोलॉजी नेटवर्क्स आर कॉस्ट इफेक्टिव एज इट यूजेस इनएक्सपेंसिव कोएक्सियल केबल. यहाँ पे ये जो टोपोलॉजी है इट इज़ वेरी कॉस्ट इफेक्टिव, क्योंकि यहाँ पे जो केबल का यूज़ किया गया वो है कोएक्सियल केबल और उसकी कॉस्ट कम होती है. ठीक है, कंपैरेटिवली, सो इसीलिए उसको इनएक्सपेंसिव कहा गया है. हाई डेटा स्पीड. इट सपोर्ट्स अ बैंडविड्थ ऑफ अप्रॉक्स 100 Mbps. Ethernet 100 base T is one of the most popular स्टार टोपोलॉजी नेटवर्क्स. देखिए ये सिर्फ याद रखिएगा, और इन सब की डिटेल जो है कहीं ना कहीं आपको कंप्यूटर नेटवर्किंग में आ जाएगी कि ये 100 बेस टी का क्या मतलब है, 100 Mbps ये स्पीड का मतलब क्या. तो सारी चीज़ें जो है अभी सिर्फ आप जैसे पॉइंट्स रिमेंबर करते हैं, एक बार सिर्फ गो थ्रू हो जाइए इस वीडियो से. बाकी जो है आगे जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे हर एक पॉइंट आपको इजीली क्लियर हो जाएगा. और सेकंड टाइम जब आप इस सेम चैप्टर्स को देखेंगे देन क्लैरिटी और भी ज़्यादा हो जाएगी. ठीक है, तो एक बार पूरी प्लेलिस्ट आप लोग ध्यान से देखिएगा, उसके बाद ही जब सारी चीज़ें कनेक्ट हो जाएंगी आपस में तो आप लोग को बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा. नाउ नेक्स्ट कम्स डिसएडवांटेजेस ऑफ स्टार टोपोलॉजी. तो क्योंकि जैसा मैंने कहा कि हर टोपोलॉजी का अपना फ़ायदा और नुकसान होता है, तो फ़ायदा तो हम देख चुके स्टार टोपोलॉजी का, अब इसके नुकसान भी देख लेते हैं. डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं इसके. अ सेंट्रल पॉइंट ऑफ फेलियर. इफ़ द सेंट्रल हब और स्विच गोज डाउन, स्विच कह लीजिए या हब उस सेंट्रल डिवाइस को कहा गया है, if that goes down then all the connected nodes will not be able to communicate with each other. स्टार टोपोलॉजी में क्या हो रहा था, सारा ही कम्युनिकेशन उस सेंट्रल डिवाइस के थ्रू हो रहा था. यदि वही फेल हो जाता है देन एंटायर कम्युनिकेशन फेल्स. कोई भी डिवाइस एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो डिवाइसेस आपस में नहीं कनेक्टेड थे, वो सेंट्रल डिवाइस के थ्रू ही कनेक्टेड थे. सपोज डिवाइस 1 डिवाइस 4 को कुछ मैसेज भेजना चाह रहा है तो वो डायरेक्ट नहीं भेज रहा है, वो थ्रू सेंट्रल डिवाइस भेज रहा है. मतलब पहले वो मैसेज सेंट्रल डिवाइस तक जा रहा है, फिर सेंट्रल डिवाइस उसको आगे ट्रांसमिट कर रहा है. नाउ नेक्स्ट है केबल. समटाइम्स केबल राउटिंग बिकम्स डिफिकल्ट व्हेन अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ राउटिंग इज रिक्वायर्ड. ठीक है, ये पॉइंट अभी डेप्थ में मत जाइए इसके. नाउ नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट है ट्री टोपोलॉजी. सो स्टार टोपोलॉजी देख ली हमने, अब ट्री टोपोलॉजी की बात कर लेते हैं. ट्री टोपोलॉजी कंबाइंस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बस टोपोलॉजी एंड स्टार टोपोलॉजी. ये कैसे होता है वो आगे डायग्राम में आपको दिख जाएगा, वो मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगी. सो भी सिर्फ याद रखिए बस टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी को ये कंबाइन किए हुए, बल्कि मैं जो नेक्स्ट डायग्राम है देखिए ये इस डायग्राम से आपको क्लियर होगा.
देखिए एक तरीके से ये बिल्कुल बस टोपोलॉजी की तरह आगे 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 बढ़ता जा रहा है। और इंडिविजुअल नोड्स की बात करें तो देखिए ये एक स्टार की तरह भी लग रहा है, ठीक है, जैसे एक ही डिवाइस से तीन डिवाइसेस कनेक्ट हो गए, ये फोर्थ डिवाइस हो गया। ठीक है, तो ये देखा जाए तो बस टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी का कॉम्बिनेशन है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है, a tree topology is a type of structure in which all the computers are connected with each other in hierarchical fashion। ठीक है, एक हायरार्की बनी हुई है, ये भी आपको दिख रहा होगा। जैसे ये लेवल, रूट को जनरली लेवल ज़ीरो कहा जाता है, ठीक है, ट्री के इसमें ये लेवल वन हो गया, लेवल टू हो गया, लेवल थ्री हो गया। ठीक है, तो एक हायरार्की सी दिख रही है पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप की तरह। Now the topmost node in tree topology is known as a root node। topmost node को root node कहा गया है, and all other nodes are descendants of the root node। जैसे एक root node है उसी से सारे branches निकले हुए हैं, तो उनको descendants कहा गया बाकी सबको। और जो topmost node है उसको root node कहा गया है। ठीक है, सो ऐसे ही लास्ट में तो जनरल ट्री के स्ट्रक्चर को जब हम देखेंगे इसमें एल्गोरिदम्स वाले चैप्टर में, उस वाली प्लेलिस्ट में, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि किसको क्या, किस नोड को क्या कहा जाता है। तो अभी ट्री के डेप्थ में हमें नहीं जाना है, ठीक है। बस इतना याद रखिए कि टॉप मोस्ट को रूट नोड कहा गया है और बाकी सबको डिसेंडेंट्स ऑफ द रूट नोड। Now next point is there is only one path exists between two nodes for the data transmission, thus it forms a parent child hierarchy। ठीक है, देखिए फ्लो जैसे यहाँ से टॉप टू बॉटम यदि है तो भी एक ही डायरेक्शन में है, और समटाइम्स बॉटम टू अप होता है तो भी एक ही डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो जनरली टॉप टू बॉटम ही लिया गया है, फ्रॉम रूट टू चाइल्ड। ठीक है, पेरेंट टू चाइल्ड। देखिए ये एक पेरेंट हो गया, फिर ये चाइल्ड, फिर इन दो के केसेस में कौन सा पेरेंट हो गया, ये पेरेंट हो गया, ये चाइल्ड हो गया। ठीक है, जैसे जैसे हायरार्की बढ़ रही है तो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप भी आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे ये पेरेंट हो गया एंड देन दीज थ्री डिवाइसेस आर द चाइल्ड, और इनको आपस में क्या कहा जाता है, सिबलिंग्स। सो ये डायग्राम हो गया जनरल ऑफ ट्री टोपोलॉजी। देन ये एक डायग्राम आप देख सकते हैं, कुछ दो एक ही टोपोलॉजी के मैंने दो तीन डायग्राम्स इंक्लूड किए ताकि आपको इजीली याद रह सके इस टोपोलॉजी के बारे में। एक डायग्राम ऐसा आप देख सकते हैं। देन ये देखिए कुछ इस तरीके से हो गया, ये आपका रूट नोड हो गया। देन ये डिवाइस वन से डिवाइस टू और थ्री कनेक्टेड है, टू से फिर फोर और फाइव है, एक हायरार्की सी बन गई। सो इट इज़ अगेन अनदर डायग्राम फॉर ट्री टोपोलॉजी। अब ट्री टोपोलॉजी के एडवांटेजेस देख लेते हैं। एडवांटेजेस ऑफ ट्री टोपोलॉजी, फर्स्ट पॉइंट है सपोर्ट फॉर बैंडविड्थ ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन। Tree topology is mainly used to provide broadband transmission, that is, signals are sent over long distances without being attenuated। Attenuation क्या होता है, जो सिग्नल वीक पड़ जाता है, तो इस केस में सिग्नल वीक नहीं पड़ेगा। सो आपका जो सिग्नल का ट्रांसमिशन है वो ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस हो पाएगा विदाउट गेटिंग वीक। ठीक है, क्योंकि एक हायरार्की फॉलो हो रही है ऑलरेडी, स्टार टोपोलॉजी, ऐसे डिवाइसेस बीच बीच में यूज़ हो रहे हैं जो सिग्नल को स्ट्रॉन्ग कर दे रहे हैं। नेक्स्ट है इजीली एक्सपेंडेबल। वी कैन ऐड द न्यू डिवाइस टू द एग्जिस्टिंग नेटवर्क, देयरफॉर वी कैन से दैट ट्री टोपोलॉजी इज इजीली एक्सपेंडेबल। आराम से आप हायरार्की में नीचे नीचे कितनी भी डिवाइसेस ऐड करते जाइए, बट एक बात होती है कि जैसे जैसे आप डिवाइसेस ऐड करते किसी भी टोपोलॉजी में थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो जाती है, और समवेयर जैसे स्पीड वीक हो गई या सिग्नल वीक हो गई, कहीं ना कहीं कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है जैसे जैसे आप डिवाइसेस ज़्यादा ऐड करते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी भी इंक्रीज होती है। नाउ इजीली मैनेजेबल। In tree topology, the whole network is divided into segments known as star networks, which can be easily managed and maintained। उस पर्टिकुलर नेटवर्क को सिर्फ हम ठीक कर सकते, जैसे देखिए सपोज इसकी बात करें हम, ये एक स्टार नेटवर्क की तरह लग रहा है, तो हम सिर्फ यदि कोई फॉल्ट यहाँ आता है तो हमें सिर्फ इस नेटवर्क को ठीक करना और ये पूरी हायरार्की में
जो है कोई भी ट्रबल नहीं आएगा, ठीक है। उस पर्टिकुलर नेटवर्क को सिर्फ हम ठीक कर लेंगे, उस स्टार नेटवर्क को, तो फिर जो है हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सो इजीली मैनेजेबल है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। एरर डिटेक्शन हो गया। एरर डिटेक्शन एंड एरर करेक्शन आर वेरी इजी इन अ ट्री टोपोलॉजी। नाउ लिमिटेड फेलियर है। द ब्रेकडाउन इन वन स्टेशन डज नॉट अफेक्ट द एंटायर नेटवर्क, ठीक है। उस पर्टिकुलर स्टेशन को ठीक कर देना बस, और कहीं पे भी फेलियर है तो उसकी वजह से पूरी ट्री जो है आपकी और डिवाइसेस जो कनेक्टेड हैं उनके कम्युनिकेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। पॉइंट टू पॉइंट वायरिंग, इट हैज़ पॉइंट टू पॉइंट वायरिंग फॉर इंडिविजुअल सेगमेंट्स। नाउ इसके डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। Disadvantages है difficult troubleshooting. If any fault occurs in the node, then it becomes difficult to troubleshoot the problem. क्योंकि different hierarchies है तो sometimes troubleshooting यहाँ पे difficult हो जाती है कि problem कहाँ exist कर रही है, उसको find out करना थोड़ा difficult हो जाता है। High cost है। Devices required for broadband transmission are very costly. Costly इसीलिए कि देखिए, जैसे बात करी थी कि सिग्नल की स्ट्रेंथ टाइम टू टाइम इंक्रीज हो रही है, सो ऐसे डिवाइसेस यूज़ किए जा रहे हैं कि जिससे सिग्नल वीक ना पड़े, तो ये हाई कॉस्ट है और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी, क्योंकि हायरार्की वाइज डिवाइसेस कनेक्ट हो रहे हैं। देन फेलियर, और ट्री टोपोलॉजी मेनली रिलाइज ऑन मेन बस केबल। सो ये एक तरीके से जो है जैसे जैसे हायरार्की बढ़ रही है, तो इसको हम किससे कंपेयर कर रहे थे, बस टोपोलॉजी से। और बस टोपोलॉजी में क्या होता है, मेन केबल, मेन वायरिंग गई, दैट मीन्स पूरा एंटायर नेटवर्क में डिस्टरबेंस आ जाता है, तो मेन बस केबल पे यहाँ पे ध्यान देना है। सो देखिए, ट्री टोपोलॉजी मेनली रिलाइज ऑन मेन बस केबल एंड फेलियर इन मेन बस केबल विल डैमेज द ओवरऑल नेटवर्क। हायरार्कीज तो निकली है, बट एक सेंट्रली कहीं ना कहीं एक मेन केबल भी चल रहा है, तो उस मेन केबल में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, अदरवाइज द एंटायर नेटवर्क विल गेट affected. Now reconfiguration difficult. If new devices are added then it becomes difficult to reconfigure. ठीक है, नए डिवाइसेस ऐड तो हो सकते हैं इसमें, बट रिकन्फिग्रेशन डिफ़िकल्ट हो जाता है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि डिवाइसेस कनेक्ट करना मुश्किल नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे जैसे ज़्यादा डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं किसी भी टोपोलॉजी में, बेसिकली यहाँ पे, देन कुछ ना कुछ कॉम्प्लेक्सिटी आएगी। दूसरी टोपोलॉजी में किसी और तरीके की आएगी, यहाँ पे जैसे रिकन्फिग्रेशन डिफ़िकल्ट हो जा रहा है, ठीक है। नाउ सो ट्री टोपोलॉजी हो गई। अब नेक्स्ट देखते हैं मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी देखते हैं। मैश टोपोलॉजी इज एन अरेंजमेंट ऑफ द नेटवर्क इन विच कंप्यूटर्स आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर थ्रू वेरियस रिडंडेंट कनेक्शंस। मैश वो देखने में एक मैश सा लगेगा, कन्फ्यूजन सा लगेगा। सो इसमें क्या होता है, हर डिवाइस आपस में कनेक्टेड है, इसीलिए यहाँ ज़्यादा केबलिंग दिखेगी और एक घिचपिच सा दिखेगा आपको एकदम, वो आपको डायग्राम में पता चल जाएगा। देर आर मल्टीपल पाथ्स फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे सिर्फ एक पाथ नहीं है, देर आर मल्टीपल पाथ्स, क्योंकि हर कंप्यूटर का आपस में इंटरकनेक्शन है। It does not contain the switch, hub or any central computer which acts as a central point of communication. यहाँ पे कोई सेंट्रल डिवाइस का कोई कंसेप्ट नहीं है, सर्वर का कोई कंसेप्ट नहीं है, कोई दैट मीन्स स्विच, हब या कोई सेंट्रल डिवाइस उसका यूज़ नहीं हो रहा है। यहाँ पे डिवाइसेज ही आपस में इंटरकनेक्टेड है। एग्जाम्पल इसका है इंटरनेट। द इंटरनेट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ द मैश टोपोलॉजी। थ्रू आउट वर्ल्ड जो नेटवर्क्स है वो आपस में कनेक्टेड हैं, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं कि कहीं सेंट्रली से सब मैनेज हो रहा है। सो इंटरनेट को आप कह सकते हैं कि इट इज़ अ मैश इट फॉलोज मैश टोपोलॉजी। नेक्स्ट है, इसके बेस्ड न्यूमेरिकल्स काफ़ी आते हैं। सो देखते हैं, मैश टोपोलॉजी इज मेनली यूज फॉर वैन इम्प्लीमेंटेशन। वैन होता है वाइड एरिया नेटवर्क, वेयर कम्युनिकेशन फेलियर्स आर अ क्रिटिकल कंसर्न, ठीक है। तो मैश टोपोलॉजी वैन के इम्प्लीमेंटेशन के टाइम यूज होता है। मैश टोपोलॉजी इज मेनली यूज फॉर वायरलेस नेटवर्क्स। मैश टोपोलॉजी का यूज मेनली वायरलेस नेटवर्क्स के लिए होता है। मैश टोपोलॉजी कैन बी formed by using the formula नंबर ऑफ केबल्स। ये एक्चुअली ये वायरलेस नहीं होगा, इट विल बी वायर्ड नेटवर्क्स, ठीक है, क्योंकि यहाँ तो मैश का मतलब ही है कि वायर्स का यूज़ हो रहा है, ठीक है।
जैसे 4 डिवाइसेस हैं, सो इसको आप करेक्ट कर लीजिए, ये वायरलेस नहीं होगा, इट विल बी वायर्ड, क्योंकि यहाँ केबल्स का ही मेनली यूज़ हो रहा है बहुत ज़्यादा। ये डिवाइसेस देखिए जैसे आपस में इंटरकनेक्टेड है, सबका सबसे कनेक्शन है, ठीक है। और जैसे जैसे डिवाइसेस आप बढ़ाएंगे वो डायग्राम में आपको दिख जाएगा, तो केबल्स भी उतनी ही ज़्यादा बढ़ते जाएंगे, क्योंकि केबल्स का यूज़ है और केबल्स का यूज़ वायर्ड में होता है, वायरलेस में नहीं, ठीक है। तो इस टोपोलॉजी का यूज़ आपका वायर्ड में होगा। मैश टोपोलॉजी कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द फॉर्मूला, ये रहा फॉर्मूला, नंबर ऑफ केबल्स इक्वल टू, ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आता है, सो ये आप याद रखिए। नंबर ऑफ कितने केबल्स यूज हो रहे हैं मैश नेटवर्क में, वो होगा n इंटू एन माइनस वन बाई टू। एन है नंबर ऑफ नोड्स, कितने नोड्स हैं, सपोज यहाँ 4 नोड्स हैं, तो n इंटू एन माइनस वन बाई टू सॉल्व कर लीजिए। 4 इंटू 4 माइनस वन कितना हो गया, 3। 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 कर लीजिए, कितना हो गया, 4 3 जार, वो आप अपने तरीके से कैसे भी, या तो यहीं पे कट कर लीजिए, इसका आंसर कितना हो गया, 6। 4 नोड्स का यूज़ है तो केबल्स कितने यूज़ हो रहे हैं, 6 काउंट कर ले, 1 2 3 4, देन दिस वन 5 एंड 6, ठीक है। ऐसे ही 3 केबल्स, 3 नोड्स हैं तो उसमें कितना होगा, 5 है कितना, तो एन के ऊपर डिपेंड करता है कितने नोड्स है, तो नंबर ऑफ केबल कितने यूज़ होंगे, एन इंटू एन माइनस वन बाई टू। ये आपका बेसिकली नेट में भी पूछा जाता है कि इतने नोड्स हैं तो कितने केबल यूज़ हो रहे हैं, तो सीधा आपको ये फॉर्मूला पुट कर देना है, वेर एन इज द नंबर ऑफ नोड्स दैट रिप्रेजेंट्स द नेटवर्क। तो ये देखिए, यदि 5 डिवाइसेस हैं यहाँ पे, ये एक मैश टोपोलॉजी जिसमें 5 नोड्स यूज्ड है, केबल कितने यूज होंगे, 5 इंटू एन माइनस वन बाई टू है ना, तो 5 इंटू 5 माइनस वन कितना हो गया, एन इंटू एन माइनस वन। मैं कंप्लीट ही जो है इसमें पुट करके आपको शो कर दे रही हूँ, एन माइनस वन बाई टू। तो अब करिए इसको सॉल्व, 5 इंटू, जनरली एग्ज़ाम में जो आता है ना वो 5 नहीं आएगा, वो बड़ा नंबर आता है, जैसे 20 डिवाइसेस हैं तो क्या होगा, तो 5 माइनस वन 4 हो गया, डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, 2 क्रॉस 2 4, 5 इंटू 2, देन द आंसर इज 10। अब गिन लीजिए, वैसे स्मॉल नंबर ऑफ डिवाइसेस से आपको इजीली ये फॉर्मूला कंफर्म हो जाएगा कि ये सही है या नहीं। तो देख लेते हैं कितने केबल है, ये हो गया 1, ये 2 हो गया, देन 3 4 5 6, फिर ये 7 8 9 एंड दिस वन 10, ठीक है। नाउ नेक्स्ट ये देखिए, ये तो पूरा ही देख के इसको कहते हैं एक्चुअल मैश नेटवर्क, है ना, देख के ही लग रहा है एकदम खिचड़ी सी पक गई है। मैश का मतलब ही यहाँ खिचड़ी हो गया, एक टाइप का कन्फ्यूजन। वैसे कन्फ्यूजन नहीं है, बहुत अच्छी बात है कि हर डिवाइस हर एक से कनेक्टेड है, देखने में बस कंफ्यूजिंग लग रहा है बट इट इज़ वेरी एफिशिएंट। नेक्स्ट देखते हैं, ये फुल मैश टोपोलॉजी देखिए, फुल्ली कनेक्टेड होता है, हाफ कनेक्टेड हो गया, या नॉट फुल्ली पार्शली कनेक्टेड हो गया, उसमें एक दो केबल्स आपके मिसिंग हो सकते, फुल मैश में फिर आपका हर एक डिवाइस आपस में कनेक्टेड रहेगा, ठीक है। Mesh topology is divided into two categories, fully connected mesh topology and partially connected mesh topology. Full mesh topology में, in a full mesh topology, each computer is connected to all the computers available in the network. Partial mesh topology में क्या होता है? In a partial mesh topology, not all but certain computers are connected to those computers with which they communicate frequently. Partial में क्या होता है? जैसे डिवाइस 1 है, उसको सिर्फ डिवाइस 4 और 5 से ही कम्युनिकेट करना है, उसका काम उतना ही है, बाकी डिवाइसेस से उसका कोई मतलब नहीं है, तो सिर्फ उन 2 डिवाइस से कनेक्ट करेंगे, बाकी से नहीं। और हाँ, किसी कंप्यूटर को सभी से मतलब है, सभी नोड से, तो सबसे कनेक्ट कर दो, ठीक है। तो नॉट ऑल कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड, सिर्फ उन्हीं कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्टेड है जिनका आपस में कम्युनिकेशन हो सकता है। इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं। एडवांटेजेस ऑफ मैश टोपोलॉजी, इट इज़ रिलायबल, द मैश टोपोलॉजी नेटवर्क्स आर वेरी रिलायबल, भरोसेमंद, रिलायबल का मतलब, द मैश टोपोलॉजी नेटवर्क्स आर वेरी रिलायबल एज इफ एनी लाइन ब्रेक डाउन विल नॉट अफेक्ट द कम्युनिकेशन बिटवीन कनेक्टेड कंप्यूटर्स।
ठीक है, तो इसमें क्या होता है, कोई एक केबल यदि नहीं भी वर्क कर रहा है तो देर आर अदर पाथ्स एज वेल ना। बहुत सारे पाथ है कि आप जिससे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड है। सो बहुत फर्क नहीं पड़ेगा यदि एक केबल कोई डैमेज हो जाता है, और उसको भी थ्रू ट्रबल शूटिंग ठीक ठीक कर लिया जाता है। फास्ट कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन इज़ वेरी फास्ट बिटवीन द नोड्स। क्यों फास्ट है? क्योंकि कोई ऐसा सेंट्रल डिवाइस नहीं हो रहा कि कहीं से घूम के उसको कम्युनिकेट करना है या किसी के थ्रू कम्युनिकेट करना, डायरेक्ट कम्युनिकेशन है, वन टू वन। Easier reconfiguration. Adding new devices would not disrupt the communication between other devices. ठीक है, बीच में एक डिवाइस यदि आपको कनेक्ट करना, उसको और उसे केबलिंग कर दीजिए जिस जिस कंप्यूटर से करना है। फुल्ली कनेक्टेड नेटवर्क है तो सभी से करना पड़ेगा, मतलब फुल्ली कनेक्टेड मैश टोपोलॉजी। पार्शियली है तो सिर्फ उन डिवाइसेस से कर दीजिए जिससे उसका कम्युनिकेशन करवाना है। ठीक है, सो ईजियर रिकन्फिग्रेशन रहता है। इसके डिसएडवांटेजेस देखते हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ मैश टोपोलॉजी, हाई कॉस्ट है। देखिए, केबलिंग बहुत ज़्यादा है तो कॉस्ट तो हाई रहेगी। अ मैश टोपोलॉजी कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ कनेक्टेड डिवाइसेस सच एज अ राउटर एंड मोर ट्रांसमिशन मीडिया देन अदर टोपोलॉजीज। देन मैनेजमेंट, मैनेज करना डिफिकल्ट है। मैश है तो मैश को मैनेज करना भी तो डिफिकल्ट होगा ना। एक टाइप का आप देख सकते हैं कि समझ ही नहीं आ रहा कौन कहाँ कनेक्टेड है, बट देख के ही जो इतना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो उसको मैनेज करना भी थोड़ा कॉम्प्लिकेट ही होगा। मैश टोपोलॉजी नेटवर्क्स आर वेरी लार्ज एंड वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन एंड मैनेज। देखिए, यहाँ डिफिकल्ट का मतलब क्या होता है, वेरी डिफिकल्ट। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि वो पॉसिबल नहीं है सॉल्व करनी, बट जहाँ वेरी डिफिकल्ट आ गया इसका मतलब होता है उसके लिए एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन या जिसको नॉलेज है उसकी, वो डील कर सकता है। ऐसे नहीं कि कोई भी जाके डील कर लेगा। ठीक है, सिर्फ इतना मतलब है। किसी चीज़ को वेरी डिफिकल्ट कहा गया तो उसके लिए एक डेडिकेटेड पर्सन होगा उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, जैसे नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर्स हो गए या कंसर्न आईटी पर्सन होगा उससे डील करने के लिए। If the network is not monitored carefully, then the communication link failure goes undetected. इसकी मॉनिटरिंग बहुत केयरफुल करनी होती है, वरना फेलियर कहाँ है ये डिटेक्ट कर पाना बहुत मुश्किल होता है। बट जो एक्सपीरियंस्ड है इसमें या फिर जो एक्सपर्टाइज है जिनको, दे कैन फाइंड इट आउट। ठीक है, डिफ़िकल्ट ये सिर्फ उनके लिए है कि जिसको नॉलेज ही नहीं, कम नॉलेज है। जितना टास्क डिफ़िकल्ट है वहाँ सिर्फ थोड़ा सा एक्सपीरियंस ज़्यादा चाहिए उसको सॉल्व करने के लिए। अदरवाइज ये जो डिफ़िकल्ट वर्ड है ये इसकी कोई खास बड़ी एग्जिस्टेंस नहीं होती है। Now, efficiency. In this topology, redundant connections are high that reduces the efficiency of the network. समटाइम्स क्या होता है, कुछ डिवाइस आपस में कम्युनिकेट ही नहीं करे बट स्टिल उनके अंदर कनेक्शन बना हुआ है, तो यहाँ पे एफिशिएंसी थोड़ा सा लूज हो जा रही है, और देखा जाए तो वो कॉस्ट भी फालतू में जो है वहाँ पे जैसे खर्चा हो रहा है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट टोपोलॉजी है हाइब्रिड टोपोलॉजी। हाइब्रिड टोपोलॉजी कुछ कोई नई टोपोलॉजी नहीं है, इस ये बस कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट डिफरेंट टोपोलॉजीज है। द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस डिफरेंट टोपोलॉजीज इज नोन एज हाइब्रिड टोपोलॉजी। अ हाइब्रिड टोपोलॉजी इज अ कनेक्शन बिटवीन डिफरेंट लिंक्स एंड नोड्स टू ट्रांसफर द डेटा। Now, when two or more different topologies are combined together is termed as hybrid topology. And if similar topologies are connected with each other will not result in हाइब्रिड टोपोलॉजी। एक ही टाइप की टोपोलॉजी आपस में है तो उसको हम हाइब्रिड नहीं कहेंगे, अलग अलग कुछ टोपोलॉजीज होनी चाहिए तभी उसको हाइब्रिड कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, if there exists a ring topology in one branch of ICICI Bank and bus topology in another branch of ICICI Bank, connecting these two topologies will result in hybrid topology. So ICICI बैंक या किसी भी बैंक की हम बात करें, एक ब्रांच में रिंग टोपोलॉजी एग्जिस्ट हो रही, एक में बस टोपोलॉजी, और आपस में उन ब्रांचेस को जब कनेक्ट किया जा रहा है तो दो टोपोलॉजी का कम्बिनेशन हो गया रिंग एंड बस, एंड नाउ जो रिजल्टिंग टोपोलॉजी होगी उसको कहा जाता है हाइब्रिड टोपोलॉजी, बिकॉज इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट टोपोलॉजीज। टू या टू से मोर, यहाँ दो की सिर्फ बात की है, एक सिंपल सी हाइब्रिड टोपोलॉजी की बात हो रही है। सो ये डायग्राम ये देखिए,
सो यहाँ पे जैसे स्टार, एक स्टार नेटवर्क हो गया, सेंट्रल हब है, डिवाइसेस कनेक्टेड है, ये रिंग हो गया, रिंग टोपोलॉजी, ये बस आपस में जब इनको कनेक्ट किया गया है तो इसको हाइब्रिड टोपोलॉजी कहा गया है। नेक्स्ट देखिए कुछ इस तरीके से, ये ओवरऑल की बात करें तो ये हब से रिंग कनेक्टेड है एंड स्टार कनेक्टेड है, सेंट्रल डिवाइस हो गया। ओवरऑल टोपोलॉजी कैसी दिख रही है, एक स्टार टोपोलॉजी की तरह, ये भी इंडिविजुअल स्टार दिख रही है ये वाली, ठीक है, एंड ये तो रिंग है ही है। और इस ओवरऑल को, सबके कॉम्बिनेशन को क्या कहा जाएगा, हाइब्रिड टोपोलॉजी। अब एडवांटेजेस देख लेते हैं हाइब्रिड टोपोलॉजी के। रिलायबल है, इफ अ फॉल्ट अकर्स इन एनी पार्ट ऑफ द नेटवर्क विल नॉट अफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ द रेस्ट ऑफ द नेटवर्क। उस पर्टिकुलर नेट, जैसे स्टार नेटवर्क है उसमें कुछ फॉल्ट आ गया तो हम उस स्टार नेटवर्क को ही उसी पे फोकस करेंगे, उसको ठीक करेंगे। स्केलेबल है, किसी भी नई टाइप की टोपोलॉजी ऐड कर दीजिए तो वो इजीली, मतलब न्यू डिवाइसेस ऐड हो सकते हैं। Size of the network can be easily expanded by adding new devices without affecting the functionality of the existing network, क्योंकि अलग अलग टोपोलॉजीज है ना, तो एक नया डिवाइस आएगा या नई टोपोलॉजी आएगी तो सिर्फ उसी टोपोलॉजी पे ध्यान देना, रिमेनिंग टोपोलॉजीज अफेक्टेड नहीं होंगी उससे। नाउ फ्लेक्सिबल है, दिस टोपोलॉजी इज़ वेरी फ्लेक्सिबल, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हाइब्रिड का। फ्लेक्सिबल है ये, एज इट कैन बी डिजाइंड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जैसी भी ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट है वैसे डिज़ाइन कर सकते हैं, उन टोपोलॉजीज को कनेक्ट कर सकते हैं आपस में। इफेक्टिव है, हाइब्रिड टोपोलॉजी इज़ वेरी इफेक्टिव एज इट कैन बी डिजाइन इन सच अ वे दैट द स्ट्रेंथ ऑफ द नेटवर्क इज मैक्सिमाइज्ड एंड वीकनेस ऑफ द नेटवर्क इज मिनिमाइज्ड। ये इफेक्टिव है, दैट मीन्स नेटवर्क की स्ट्रेंथ को यहाँ मैक्सिमाइज किया गया है और जो भी नेटवर्क की वीकनेसेस होती हैं उनको मिनिमाइज करने की कोशिश करी गई है। नाउ इसके डिसएडवांटेजेस देखते हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ हाइब्रिड टोपोलॉजी, वो है कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट टोपोलॉजीज को कनेक्ट करना भी आपस में एक टाइप की कॉम्प्लेक्सिटी है। कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन है, द मेजर ड्रॉबैक ऑफ द हाइब्रिड टोपोलॉजी इज द डिज़ाइन ऑफ द हाइब्रिड नेटवर्क, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डिज़ाइन द आर्किटेक्चर ऑफ द हाइब्रिड नेटवर्क। देखिए जो भी डायग्राम्स देखे ना, डायग्रामेटिकली बहुत ईजी होता है देखना, लेकिन उसको जब रियल सिचुएशन में या रियल लाइफ में हम डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं या फिर टोपोलॉजीज को आपस में कनेक्ट करते हैं, दैट इज़ नॉट सो ईजी, इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। नाउ कॉस्टली हब है, दी हब्स यूज्ड इन दी, क्योंकि दो डिफरेंट टोपोलॉजीज को यदि कनेक्ट करें, इधर एक हब होता है उससे दो डिवाइसेस या चार पांच डिवाइसेस को कनेक्ट करें, सपोज हब से ही हम डिफरेंट डिफरेंट टोपोलॉजीज बना रहे हैं अलग अलग, तो ये इस टाइप के हब्स कॉस्टली हो जाते हैं। Costly hub, the hubs used in the hybrid topology are very expensive as these hubs are different from usual hubs used in other topologies. Now costly infrastructure है, the infrastructure cost is very high as a hybrid network requires a lot of cabling, network devices, etc. ये डिफरेंट टाइप की टोपोलॉजीज को एक ही डायग्राम में शो किया गया ताकि इजीली आप कंपेयर कर सकें। जैसे ये फुल्ली कनेक्टेड नेटवर्क टोपोलॉजी हो गई या फिर मैश टोपोलॉजी कह सकते हैं इसको, फुल्ली कनेक्टेड मैश टोपोलॉजी। ये एक बस टोपोलॉजी हो गई, कॉमन बस टोपोलॉजी। मैश नेटवर्क टोपोलॉजी हो गई, पार्शियली कनेक्टेड हो गई, ये फुल्ली कनेक्टेड है, ये भी मैश है बट ये फुल्ली कनेक्टेड है, और ये पार्शियली कनेक्टेड मैश टोपोलॉजी है। ये सेंट्रल हब हो गया, इससे जो है अलग अलग डिवाइसेस या फिर और डिवाइसेस कनेक्टेड है, तो ये एक जनरल स्टार नेटवर्क टोपोलॉजी हो गई। आपस में ये डिवाइसेस रिंग बना रहे हैं, सो ये आपकी रिंग नेटवर्क टोपोलॉजी हो गई। ठीक है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट टोपोलॉजीज का इजीली आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच। सो ये था रिगार्डिंग टोपोलॉजीज इन अ कंप्यूटर नेटवर्क। That's all about this video. Thank you so much.